और अब खबरें विस्तार से। रामनवमी त्योहार आते ही शहर में धड़ल्ले से हथियारों की बिक्री शुरू हो जाती है, पर पुलिस प्रशासन न जाने क्यों इससे बेखबर है। सरेआम हथियार लेकर घूमने पर पाबंदी होता है और कानूनन इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरह हथियारों की बिक्री करने पर भी पाबंदी है। इसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेने का प्रावधान है, पर साक्षी थाना से कुछ ही मीटर दूरी पर खुलेआम हथियारों की बिक्री हो रही है। तलवार, फरसा, भाला, विभिन्न तरह के चाकू, बल्लम, टागे, तीर, त्रिशूल सभी घातक हथियारों की श्रेणी में आते हैं। धड़ल्ले से बेचे और खरीदे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन इससे क्यों बेखबर है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। त्योहार के नाम पर ऐसे हथियारों की बिक्री पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है? क्या तलवार, बर्छी, भाला, बल्लम, भुजाली हथियारों की श्रेणी में नहीं आते हैं, या सिर्फ पिस्तौल को ही पुलिस हथियार मानती है? ये प्रश्न विचारणीय है। रामनवमी के लिए औजार बेच रहा है, गोदा बेच रहा, त्रिशूल बेच रहा और लाठी बेच रहा, तलवार बेच रहा, फरसा बेच रहा, बल्लम बेच रहा। कहाँ से आता है ये सारे? पुलिया से, पंजाब से, दिल्ली से, जल्ला से। कैसा बिक्री रहता है? अच्छा बेच रहा है। इसके लिए रुचि बढ़िया है, खेलने के लिए सभी खरीद रहे हैं। सभी खरीद रहा है। चैती छठ को लेकर जिला प्रशासन और जिस्को की टीम ने मंगलवार को नदी घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में एसडीओ प्रेम रंजन के अलावा जिस्को की टीम, जमशेदपुर एक्सेस के विशेष पदाधिकारी आदि शामिल थे। एसडीओ ने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा अर्घ्य दिया जाएगा, मगर घाटों में गंदगी है जिसकी सफाई होगी। इधर के पीछे मंडल स्तरीय बैठक में कुछ घाटों के सफाई की बात हुई थी जिसको के साथ, और स्पेशल अफसर जेएनएसी के यहाँ से भी कुछ सफाई होनी थी, उसी का जायज़ा लेने निकला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज शाम तक सारी सफाई का जो कार्य है आज शाम कल सुबह तक पूरा हो जाए। पानी बहुत कम है। पानी कम है और उसके कारण जलकुंभी की समस्या है। हम लोग इसका कोई निदान निकालने का प्रयास करते हैं। डैम खुलवाइएगा क्या? इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, एक बैठक कर लेता हूँ, कोई वैकल्पिक व्यवस्था चालू करने का प्रयास किया जाए। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के गेट पर फिर से अर्चना सिंह अपने साथियों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई है। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के प्राचार्य सुमिता मुखर्जी को हटाए जाने के विरोध में और निगरानी जांच तक उन्हें पद पर बनाए रखने की मांग को लेकर छात्र नेत्री अर्चना सिंह फिर से कॉलेज गेट पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गई है। रेडिकल स्टूडेंट यूथ एंड स्टूडेंट्स हेल्पलाइन है, जिसके थ्रू हम लोग यूथ से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड सारे मामलों पर ये करते हैं, काम करते हैं। और आज के डेट में हम लोग 16 तारीख को भी बैठे थे अनशन पर, तब हम लोग का यही डिमांड था। जो कुलपति ने निगरानी को गलत जांच भेजा, एजी ऑडिट में जो 30 करोड़ की वित्तीय अनियमितता सामने आई थी, हमने उसका निगरानी में एफआईआर किया था। तो निगरानी से यहाँ जांच आने वाली थी, एक रिपोर्ट मांगा गया था, तो बीसी ने उसका गलत रिपोर्ट भेजा है और वो कहा गया कि आपके प्रिंसिपल ने भेजा। और सुमिता मुखर्जी ने कहा मुझे किसी तरह की सूचना नहीं है, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं भेजा है। और ठीक निगरानी जांच के समय सुमिता मुखर्जी को हटा दिया जाता है। जिला कोषागार में मार्च के अंत तक निकासी में काफी तेजी आ जाती है, जिसे मार्च लूट का नाम दिया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी मार्च माह के अंत तक जिला कोषागार पर भारी दबाव बढ़ जाता है। बिलों के लिए आवेदन की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होती है। जिला कोषागार पदाधिकारी दीपक कुमार वर्मा ने बताया कि गत वर्ष मार्च के अंत तक 4000 से ज्यादा बिलों की निकासी हुई। अभी इसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिए महज 7 दिनों का समय शेष है और अब तक 2300 से ज्यादा बिल आ गए हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को भी कार्यालय में काम जारी रहेगा। रविवार को भी काम होगा? हाँ जी, काम होगा। उस दिन का आप लोगों ने हम लोग भीड़ से निजात पाने के लिए काउंटर की व्यवस्था करेंगे और काउंटर की व्यवस्था में हम लोग जो है सब बिल लेंगे और उसके बाद उसको पारित करेंगे और जितना आएगा सब पारित कर देंगे। उसका वैसे तो हाँ कर देंगे, डीसी साहब दिए हुए हैं, उन्हीं सबको लगाएंगे, करेंगे हम लोग और कतारबद्ध से सब बिल लेंगे। साक्षी गोलचक्कर पर आम आदमी पार्टी द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया गया और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह का शहादत यानी बलिदान
दिवस के रूप में आज हम लोग आम आदमी पार्टी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की ओर से हम लोग का शहादत दिवस मना रहे हैं। और शहीदी आजम भगत सिंह जो अपना बलिदान दिया है देश को आज़ादी करने के लिए, और अपने भगत सिंह के साथ साथ उनके साथ जो राजगुरु चंद्रशेखर आजाद और कई ऐसा शहीद हुए आज़ादी के लिए। राशन कार्ड वितरण कर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को जेवीएम कार्यकर्ताओं ने सीएम रघुवर दास और मंत्री सरयू राय का पुतला दहन किया। हाल ही में जो राशन कार्ड का वितरण किया गया है उसकी वैलिडिटी महज 3 माह की है और उसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दी जाएगी, जिसके तहत सभी को समान राशन कार्ड दिए जाएंगे। जेवीएम का कहना है कि राशन कार्ड वितरण सिर्फ एक ढकोसला